नमस्कार, न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। आज बात करेंगे छिंदवाड़ा से आई एक खबर की जो आपके तोते उड़ा देगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि एआई का इस्तेमाल आजकल सब कर रहे हैं, लेकिन एआई का इस्तेमाल करना कैसे है, इसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं और आप कब इसकी जद में आ जाए इसका कोई नहीं पता। ऐसा ही छिंदवाड़ा में हुआ। यहाँ एआई का इस्तेमाल कर दो लड़कियों की फोटो को अश्लील फोटो में कन्वर्ट किया गया। उस उनकी फोटो को जो है आपत्तिजनक तरीके से कन्वर्ट किया गया एआई की सहायता से और फिर उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया, इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया। अब सोचिए उन लड़कियों पर क्या बीती होगी, उनके माँ बाप पर क्या बीती होगी, समाज में उनकी कैसी छवि बनी होगी इस वीडियो के, इस फोटो के अपलोड होने के बाद से। ये बेहद चिंताजनक है क्योंकि ऐसा अक्सर होता है और कई बार तो ऐसा होता है कि इस तरीके के मामले जब सामने आते हैं तो घबराई लड़कियां, परेशान लड़कियां आत्महत्या तक कर बैठती हैं। कई बार वो किसी को नहीं बताती हैं, कई बार उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, उन्हें धमकाया जाता है और इसी के एवज में कई बार उनसे पैसे लिए जाते हैं, यहाँ तक कि कई बार उनसे शारीरिक शोषण की मांग भी की जाती है और ऐसा होता है। कई बार वो अपनी जान दे बैठती हैं। लेकिन इस बार जो छिंदवाड़ा में हुआ वो जाहिर तौर पर आपको डरा देने वाला है। सुनिएगा जरा गौर से हुआ क्या है। तो छिंदवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम एआई कहते हैं, उसके दुरुपयोग का एक बेहद गंभीर मामला सामने आता है। नागपुर रोड स्थित एक कॉलोनी है, वहां पर दो लड़कियां रहती थी, यानी दो युवतियां, जिनकी तस्वीरों को एडिट किया गया एआई की सहायता से, उन्हें न्यूड फोटो में कन्वर्ट किया गया और उसके बाद उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया। इंस्टाग्राम आप जानते हैं कि सभी लोग चलाते हैं और बड़े एक दिन में कई कई घंटों तक चलाते हैं, तो कई बार ऐसी रील्स, ऐसी फोटोज भी आपके सामने आती होंगी जो बहुत वायरल नहीं भी हुई हैं और कई बार बहुत वायरल वीडियोस भी आपके सामने आती होंगी। और इतना ही नहीं, जो एआई की तकनीक का इस्तेमाल इन आरोपियों ने किया और एक आपत्तिजनक वीडियो भी तैयार किया। ना सिर्फ फोटो तैयार की, अपलोड किए, बल्कि उसका एक वीडियो भी आपत्तिजनक एआई की सहायता से तैयार किया गया। और इस पूरे मामले पर जो है जानकारी पीड़ित युवती को उसके एक परिचित के माध्यम से मिली। अब सोचिए कोई लड़की है, उसके फोटो का गलत इस्तेमाल करके वीडियो बनाया गया, गलत फोटो बनाया गया और फिर उसे इस बात की जानकारी उसके ही किसी परिचित ने दी है। तो जाहिर सी बात है, दुख होता है और ये भी लगता है कि किसने किया, तो क्या सिचुएशन उस समय रही होगी ये सिर्फ वो लड़की समझ सकती है। जिसके बाद मंगलवार शाम की ये बात है, कोतवाली थाना वो लड़की पहुंची, उसने हिम्मत दिखाई। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि उसने हिम्मत दिखाई, थाने पहुंची, उसने लिखित आवेदन दिया, उसने शिकायत की कि उसके साथ ऐसा हो रहा है और तब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की। और जैसे इस मामले की जांच शुरू हुई तो फिर आगे क्या हुआ। देखिए जांच के दौरान मोबाइल फोन में मिले जो डिजिटल साक्ष्य थे, सबसे पहले उसके आधार पर पुलिस ने जो है बुधवार देर शाम को इस मामले में दो नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब सोचिए, दो नाबालिग आरोपी हैं, वो आरोपी, वो नाबालिग जो अब जिनकी उम्र अभी स्कूल जाने की है, लेकिन तकनीकी का इस्तेमाल इस तरीके से कर रहे हैं कि ना सिर्फ अपने फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं बल्कि दूसरी लड़कियों का जीवन भी बर्बाद कर रहे हैं। तो दो नाबालिग इस मामले में जो है उनके खिलाफ अब केस दर्ज किया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों आरोपी उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं जहाँ की वो युवतियां हैं, यानी जिन लड़कियों के अश्लील फोटो बनाए गए वो भी छिंदवाड़ा की उसी मोहल्ले के रहने वाली है और जो आरोपी है वो भी उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, यानी उनकी जान पहचान थी, वो जानते थे। जानबूझ करके इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जानबूझ करके वीडियो अश्लील बनाया गया, फोटो अश्लील बनाया गया और उसे वायरल किया गया। अब जो लड़कियां हैं, जब पता चला कि इन्होंने ये वीडियो, ये फोटो अपलोड किया है, तो लड़कियों ने बताया कि वो उन्हें जानती है। तो कोतवाली थाना प्रभारी के निरीक्षक जो है आशीष कुमार इनका नाम है, उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर जो अपलोड की गई सामग्री है और मोबाइल से जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर आरोपियों की पहचान हो चुकी है। दोनों ही आरोपी नाबालिग हैं। सोचिए 18 साल से नीचे हैं, लेकिन दिमाग इतना तेज है, अपराध के क्षेत्र में इतने जो है ट्रेंड एक तरीके से हो चुके हैं कि लड़कियों की जो फोटो है, जो वीडियो है, वो उन्होंने अश्लील बना करके ऐसे समाज में, यानी जो सोशल मीडिया है उसमें परोसी। फिलहाल पुलिस हालांकि गहराई से जांच कर रही है और ये भी पता लगा रही है कि ये जो वीडियो बनाई गई, ये जो फोटो बनाई गई, इनको कहाँ-कहाँ परोसा गया, उनकी तरफ से कहाँ-कहाँ जो है अपलोड किया गया। अब ऐसे मामले में सबसे बड़ी बात ये हो सकती है, कई बार होता है कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? ज्यादातर लोग डर जाते हैं, कई बार लोग चुप रह जाते हैं, कई बार उन्हें अगर ब्लैकमेल किया जाता है तो वो ब्लैकमेल के शिकार हो भी जाते हैं।
तो आपको सबसे पहले तो घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, 3-4 स्टेप हम आपको बता रहे हैं वो आपको करना है, क्योंकि कई बार जब आप ब्लैकमेलिंग के शिकार होते हैं तो कई बार आपने सुना होगा कि लड़कियां जो आत्महत्या तक कर लेती हैं और गलत स्टेप उठा लेती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आपको ऐसी कभी भी जानकारी मिलती है अपने बारे में, किसी परिचित के बारे में भी, उन्हें इन 2-4 चीजों को आप जरूर बताएं। सबसे पहले तो जहां पर आपने वो फोटो देखा है, जहां पर आपने वो वीडियो देखा है, कौन से प्लेटफॉर्म में है ये देखें। इंस्टाग्राम में है, फेसबुक में है, एक्स पर है या कहां पर है, उसके आधार पर जो है आप रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक रिपोर्ट का भी ऑप्शन होता है। और नकली पहचान, अश्लील सामग्री या उत्पीड़न जैसे कारणों की शिकायत आप इस रिपोर्ट ऑप्शन से उस पोस्ट को लेकर कर सकते हैं। अब तकनीकी सहायता भी आप ले सकते हैं। अगर कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है रिपोर्ट करके, तो फिर जो रिपोर्ट हार्मफुल कंटेंट जैसे वैश्विक संगठन है वो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको एक वेबसाइट में भी मदद मिल सकती है जो है cybercrime.gov.in। इस पोर्टल पर आप अपनी शिकायत लिख सकते हैं। और टोफी एक संस्था है जो है TOFEE। इस संस्था के जो सहायक हैं और इस संस्था में जो सह संस्थापक हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आपको जाहिर तौर पर मदद मिलेगी। और आईटी नियम ये कहता है 2021 और संशोधित नियम 2023 इस मामले को लेकर कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायत अधिकारी रखना अनिवार्य है। चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, कोई भी सोशल मीडिया ऐप हो, इनके शिकायत अधिकारी जरूर होते हैं। अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो वो रिस्पॉन्स करते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और 15 दिन के अंदर यानी 24 घंटे में आपकी शिकायत को स्वीकार किया जाएगा। और 24 घंटे में स्वीकार करने के बाद 15 दिन से पहले पहले उसका समाधान आपको देना होगा, ये नियम कहता है आईटी नियम। और अगर आपकी सामग्री को इंटरनेट से हटवाना है, कोई फोटो वीडियो अगर आपको हटवाना है, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए एक और तरीका है, आप गूगल रिमूवल्स टूल का यूज कर सकते हैं। गूगल से आप मांग सकते हैं ये टूल, आपकी आपत्तिजनक तस्वीरें वीडियो को सर्च रिजल्ट से हटा दें। आप इस रिमूवल टूल के जरिए इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है जिसमें लिंक और स्क्रीनशॉट देना भी जरूरी होता है कि कौन सी फोटो आपकी वायरल हुई है और कौन से अकाउंट से वायरल हुई है, कब वायरल हुई है, इसके कुछ स्क्रीनशॉट आपको देने होते हैं। जिसके बाद जो है इस रिमूवल टूल की मदद से उस प्लेटफॉर्म से तो कम से कम आपका फोटो वीडियो जो आपत्तिजनक है वो हट सकता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है। आपको तुरंत जो है नजदीकी थाना है वहां पर आपको संपर्क करना है, पुलिस वालों से मदद लेनी है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आजकल ऐसा जमाना है डिजिटलाइजेशन का जिसमें बहुत ज्यादा संख्या में लगातार लड़कियों के इस तरीके के अश्लील फोटोज बनाए जाते हैं। और कई बार जब लोगों को जानकारी नहीं होती है तो इस मामले में धोखा खा जाते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना है। छिंदवाड़ा में हुई ये घटना जरूर बताती है कि आपको भी डरना नहीं है, इन 2 लड़कियों की तरह शिकायत करनी है और अपनी जंग को खुद लड़ना है। तो कैसी लगी आपको ये खबर, बताइएगा जरूर। और इस तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।